राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं आप लोग को आरआरबी ग्रुप डी जो अभी पेपर हो रहे हैं वही पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक महिला ने 90 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 60 मिनट के लिए 65 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल मीटर प्रति मिनट में है। क्या बताना है आपको? औसत चाल बताना है। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या है? 90 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की चाल। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? दूरी। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे में क्या होता है? समय। ठीक है, अब चाल दिया है कितना है? 20 मीटर प्रति मिनट। तो चाल इतना दिया है, दूरी अपान में समय कितना दिया है? 90 मिनट। अब इसका गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 2 जीरो लगा देंगे, क्या आ गया? दूरी कितना आ गया? 1800 मीटर क्या आ गई? आपकी दूरी आ गई। ऐसे हम दूसरे का निकाल देंगे। चाल कितना दिया है? ठीक है, 65 इक्वल टू यहां रख देंगे दूरी अपान में समय कितना दिया है? 60 मिनट। अब इसको गुणा करा देंगे, एक जीरो है, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 36 3 सॉरी 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल लागत 3, 6 छंग 36 3 39, कितना आ गया? 3900। ये क्या आ गई? दूरी। अब आपको पता होना चाहिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां निकाल देंगे हम औसत चाल। क्या आ जाएगी? औसत चाल कुल दूरी कितना हो जाएगा? 1800 प्लस 3900 अपान में समय कितना दिया है? एक दिया है 90 मिनट, दूसरा दिया है 60 मिनट। टोटल कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150 मिनट। ठीक, अब इसको जोड़ देना है, 2 जीरो हो जाएगा, 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 अपान में कितना हो जाएगा? 150। अब जो कटे काट देना, जैसे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा? 15 3 45। अब कितना बचा? 45 5 50। उसके बाद और 7 बचाने, 7 5 12, 15 8 120। क्या आ जाएगा? 38 मीटर प्रति मिनट। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेमी और 4 सेमी है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेमी है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? क्या बताना है? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। तो हम यहाँ से निकाल देंगे जो रेखा की लंबाई होगी। रेखा की लंबाई क्या आ जाएगी? रूट में होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया केंद्रों के बीच की दूरी। केंद्रों के बीच की दूरी को हम मान लेंगे क्या? डी, यानी कि डी स्क्वायर माइनस में होता है। क्या होता है? ये जो त्रिज्या होती है R1 का स्क्वायर मान लेंगे माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ डी का मान कितना दिया है? 13। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस R1 का स्क्वायर हमारा कितना दिया है? सॉरी, ये क्या होता है? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होगा? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब R1 दिया है क्या है? 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कर देना 13 का स्क्वायर 169 माइनस इसमें कितना बचेगा? 5 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या आ जाएगा? 169 माइनस 25। अब इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4 4 1 रूट में आ गया 144। अगर रूट से बाहर निकले क्या आ जाएगा? 12। तो हमारी क्या आ जाएगी? अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 12 सेमी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, अन्वेषा 2 हैंडबैग बेचती है। एक 18% लाभ पर और दूसरा 18% हानि पर। यदि प्रत्येक हैंडबैग का विक्रय मूल्य 450 रुपए है तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत क्या है? क्या बताना है? लाभ या हानि का कुल प्रतिशत।
एक चीज हमेशा नोट कर लेना है, क्या यहाँ पर बोला क्या है, 18% लाभ और 18% हानि। जब लाभ और हानि का प्रतिशत क्या हो, समान हो। कौन, लाभ और हानि का क्या हो, प्रतिशत जो हो वो सेम हो। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करना है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी क्या है, सेम है, यानी कि लाभ और हानि का प्रतिशत समान हो तथा विक्रय मूल्य भी समान हो। तब ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है, यक्स स्क्वायर अपान 100% की हानि होती है। क्या होगी, हानि होगी। अब यक्स स्क्वायर क्या होता है, यही होगा जितने परसेंट की लाभ और हानि हो रही है। तो यक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 18 का स्क्वायर अपान में 100, कितना होता है 324 अपान में 100। अब 100 से हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3.24% की हानि, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक देय हो तो 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि पर 602.5 अधिक प्राप्त होंगे। वह धनराशि क्या है, क्या बताना आपको, धनराशि बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे, जो मिश्र धन होता है हम पहले क्या निकालेंगे, वार्षिक और अर्धवार्षिक का अंतर दिया कितना, इतना दिया है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर P इंटू क्या होगा, R का मान दिया यहाँ पर कितना 20%, तो 1 प्लस 20/100 पावर क्या हो जाएगा, कितना वर्ष दिया है, 2 वर्ष हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो P इंटू क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 एक 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, क्या आ जाएगा 36P/25 आ गया। ये हमारा क्या है, वार्षिक। अब यहाँ पर निकाल देंगे हम क्या, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। ठीक है, जब अर्धवार्षिक होता है तो जो दर होती है R बराबर क्या होता है, जो दर होता है आपका, सॉरी दर बराबर R/2 होता है। R का मान दिया 20%, तो 20/2 कर दे कितना आ जाएगा 10%। और जो समय होता है वो हमारा क्या होता है, 2n होता है, यानी कि समय यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, t बराबर 2 दिया है, तो इसमें 2 से गुणा हो जाए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसी को रख देना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है P हम मान लेंगे क्या, P इंटू 1 प्लस R का मान दिया है 10/100, पावर में क्या है 4, एक 0 से 1 0 कट जाए, 11 कम सॉरी 10 से कम 10 में 1 जोड़ेंगे 11/10। अब यहाँ आ जाएगा 11/10 की पावर क्या है 4, इंटू में क्या दिया है P। अब इसका क्या करना है, 4 बार गुणा करना है, जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 का अगर हम 4 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में 1331, 1331 में क्या करना है आपको, 1331 में 11 से गुणा कर देना है। अब 11 कम 11 की है, खासी लगा एक, 11 की है 33, 33 से 34 की 4, 34 की 4 हासिल लागत 3, 11 की है 33, 33 3 36, 11 कम 11, 11 3 14, कितना आ गया 14,641 अपान में। इसका हम क्या करेंगे, 10 का अगर 4 बार गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0 इंटू P। ये हमारा क्या आ गया, अर्धवार्षिक आ गया। अब इसका और इसका अंतर दिया है आपके पास कितना है 602.5। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि हम उसको लिख देंगे, क्या लिखा है 16,641, 16,641 अपान में 10,000, P माइनस क्या हो जाएगा 36P अपान में 25 इक्वल टू दिया है 602.5। अब इसी को सॉल्व कर देना, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 10,000,
इतना भाग देंगे इतना ही बार जाएगा, यानी 10,000 बार, यानी कि एक आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ऊपर 16,641। फिर माइनस क्या है, पी है, पी लगा देंगे माइनस। अब 25 से भाग देना है किसमें, 10,000 में। 25 चौका 100, यहाँ कितना आ जाएगा 400। अब 400 क्या करना है, 36 में गुणा कर देना है। ठीक है, 2 जीरो है लगा देंगे, 4 छम 24, 4 3 12 2 14। ठीक है, अब क्या बचेगा, यहाँ पर पी है इक्वल टू जो है उसको लिख देना है 602.5। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसमें से घटाएंगे 16,000 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 12 12 2 14। ठीक है, अब जो यहाँ पर कटे उसको काट देना है। यहाँ पर सॉरी एक चीज यहाँ गलती हुई, यहाँ क्या दिया 14,641, यहाँ क्या लिखे हैं 16 लिखे, इसको क्या लिखना है 14। अब यहाँ पर जब इसका अंतर करेंगे तो अंतर कितने के, यहाँ भी क्या है 14 है, क्या है 14,641, और यहाँ भी 14,600, कितना सॉरी यहाँ 14,641, यहाँ 14,400, कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ से 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 241 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अपान में कितना आ जाएगा 10,000 इक्वल टू दिया यहाँ पर 602.5। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। जैसे हम इससे भाग देंगे, अगर हम इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 की 5, ये कितनी बार जाएगा 25 बार जाता है टोटल, कितनी बार 25 बार। उसके बाद यहाँ फिर क्या आ जाएगा, पी का मान ये 10,000 गुणे 25, टोटल कर दें कितना आ जाएगा, यहाँ एक अंक में दशमलव है तो यहाँ पर एक जीरो क्या होगा, ये हट जाता है, टोटल आ जाएगा आपका 25,000। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज SI के बीच का अंतर 225 रुपए है, वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मूलधन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दिया हो कि इसका CI क्या होता है, CI और SI दोनों का अंतर जब दिया हो तो इतने बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, क्या होता है PR² का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आपको दिया है क्या, CI और SI का अंतर कितना दिया है 225, तो इसको लिख देना 225 इक्वल टू P इंटू R² करना है। R का मान क्या दिया यहाँ पर 15% क्या है वार्षिक है, तो 15 का स्क्वायर अपान में 100 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर करें कितना होता है 225, तो ये 225 से 225 कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10,000 इक्वल टू P। यही आ जाएगा आपकी क्या राशि। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।